गौतम, ये नाम ही इतना अद्भुत है। सिद्धार्थ को 12 साल लगे गौतम बुद्ध होने के लिए और फिर उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। आज एक गौतम हमारे साथ भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। एक भारतीय कंपनी को 7 कंट्रीज में ले जाकर दुनिया की टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में लाकर खड़ा कर दिया। आज बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से और जानेंगे उनकी इस सफलता के छुपे हुए राज। एक लीडर बनने में क्या गुण होते हैं यह भी बात करूंगा और जानूंगा कि कैसी सड़कों पर चलकर उन्होंने खुद एक एक करके लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए और अपने बिजनेस को खुद डेवलप किया और 20 साल की बादशाहत उन्होंने बाजार में कैसे कायम करी यह भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ एंजॉय करिए। गौतम जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं जो ये दिन देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कितनी मीटिंग दिखाई गौतम जी घर घर जाकर? हजारों में होगी। घर घर जाते थे? घर घर जा खुद से पूरे देश भर में। नाउ वी आर इन 8 countries, इंक्लूडिंग इंडिया। India including, yes, we are there in Nepal, we are in Bangladesh, we are in Dubai, we are in Saudi at the moment, we are in Ghana, Ivory Coast and Philippines. बाली साहब कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? So मेरे पास एक गाड़ी है which is a Mercedes, which is a SUV. तो जो चीज मैंने पहले अपने कॉलेज के दिनों में भी पढ़ी, अपने प्रोफेशन के अंदर भी एक चीज जो सुना और पढ़ा कि जब आपके लिए काम आपका काम ना रह जाए और आप अपने काम को एंजॉय करें तो उसके अंदर आपको एक्साइटमेंट अलग मिलती है, सफलता अलग मिलती है। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, सफलता लोगों के दिमाग पे नहीं चढ़ती, उनकी जुबान पे भी आ जाती है। कैसे? लोग बददिमाग हो जाते हैं, लीडर अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? 3 चीजें जो करनी चाहिए जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो। मेरा ख्याल से जो आपने पहला सवाल पूछा उसी का आंसर इसके अंदर भी है। क्योंकि जब से मैं 1996 में इस इंडस्ट्री में आया, एक व्यक्ति जो मेरे गुरु हैं थे इनफैक्ट, अब उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही थी, जब बिजनेस बूम कर रहा होता था तो वो ये कहते थे, गौतम राइड हाई, कि अभी ये मोमेंटम आया हुआ है, अब इसके अंदर आप कंफर्ट जोन में मत जाओ, बेस्ट यूज करो। बेस्ट यूज करो, अपनी एक्टिविटी जितनी बढ़ा सकते हो, मीटिंग्स का साइज आप बिल्ड कर दो, प्रमोशंस लॉन्च कर दो। एंड सिंपल चीज वही जो एक्टिविटी बढ़ाना। एंड जो चीज मैंने आपसे हमेशा सुनी है, सीखी है, कि कभी भी उस समय में अपनी कंफर्ट जोन में मत जाओ। ये मत सोचो कि अब तो बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोपायलट मोड में लोग कोई छोड़ के जाएंगे नहीं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, सफलता लोगों के दिमाग पे नहीं चढ़ती, उनकी जुबान पे भी आ जाती है। कैसे? लोग बददिमाग हो जाते हैं, लीडर अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? मेरे साथ खुद के साथ नहीं हुआ, पर मैंने लोगों के साथ देखा। आप तो कंपनी चला रहे हैं, बहुत कुछ देखा भी होगा। नहीं, देखिए, मैंने बहुत बारी देखा है कि जो लोग हमारे वेस्टीज को भी छोड़ के गए, वो वेस्टीज को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उनका यह कहना था कि हम इस लीडर के साथ काम नहीं करेंगे जिसके नीचे साथ वो सफलतापूर्वक काम कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर जहां पे ईगो आपस में आ जाता है, आइदर लीडर का या डाउनलाइन का, वो जो चीज है वो किसी भी बिजनेस को नष्ट कर देती। डन। तीसरी चीज जो उसको जरूर करनी चाहिए जब बिजनेस बहुत ऊपर हो, जो मैंने पहले कहा, कंफर्ट जोन में नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही टाइम है। तो मतलब 28 साल पहले भी गौतम बाली जी सड़क पे थे, और सड़क पे थे मतलब मीटिंग कर रहे थे, और 28 साल के बाद भी उसी एक्साइटमेंट, एनर्जी के साथ रोड पे उतर के 300 लोगों की मीटिंग आज भी कर रहे हैं। अगर आप सफलता को हमेशा मेंटेन करना चाहते हो और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि हर रोज एक नई शुरुआत, राइट? जब आपके पास वो पहले दिन जैसी एक्साइटमेंट और एनर्जी रहेगी और आपको काम में उतना ही मजा आएगा जो पहले दिन आपने इस काम को किया, तो वो आपके लिए कभी काम नहीं रह जाएगा, आपके लिए हमेशा एक्साइटमेंट का सोर्स रहेगा। एंड वही ट्रेनिंग जो मैं लोगों के लिए करता हूं, वो एक्चुअली मुझे खुद मोटिवेट करती है कि हर रोज उसी एक्साइटमेंट से काम करना जैसे पहले दिन वेस्टीज की शुरुआत। कितनी मीटिंग दिखाई गौतम जी घर घर जाकर? हाँ, कभी गिनती तो इसकी रखी नहीं, पर हजारों में होगी। घर घर जाते थे? घर घर जाते, खुद से पूरे देश भर में। आप मानोगे नहीं, दिल्ली में कार में, बाइक में, स्कूटर में कैसे जाते थे?
जो भी मोड मिलता था हर जगह पे, अगर कैलकाटा था, कैलकाटा को बिल्ड किया, लोगों के घर घर में मीटिंग करके। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, लोगों के घर में जाके मार्केटिंग प्लान शो करना। सारा दिन लोग मेरे होटल में आते रहते थे, 1 to 1 उनको पेपर के ऊपर खुद प्लान मैं शो करता था। क्यों? क्योंकि जिस प्लान को हमने इंजीनियर किया था उसका पर्पस क्या है और लोगों को उसकी बड़ी पिक्चर कैसे नजर आए, तो मेरा ख्याल से मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता था जो उसको समझा सके। आज के दिन पे भी हर अभी भी हफ्ते जाते हैं मीटिंग में? हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 तो मेरी मीटिंग अभी भी कर रहे हैं? अभी भी। क्यों? क्योंकि वहां पे पहली बारी मुझे एक ऐसी लेडी का पता चला जो ट्राइबल एरिया की है और बांस से वो मैट्स बनाया करती थी, महीने में मात्र 2,000 रुपया कमाती थी। अच्छा। आज के दिन पे वेस्टीज में उसको मेरे ख्याल से लगभग 5 साल हो गए। आज के दिन पे उसका लगभग 1 लाख के आसपास का चेक है, अपने लिए गाड़ी खरीद चुकी है, एक घर छोटा बना चुकी है, शादी उसकी हो गई, लड़के को भी उसने जो है एक मोटरसाइकिल गिफ्ट अपने हस्बैंड को। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो बड़े लीडर्स की तो कहानी पता होती है, बड़े लीडर्स जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, सब कुछ लग्जरी कार्स चला रहे हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पे जहां पे किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, वहां पे जब वेस्टीज और हमारा एंटायर सिस्टम लोगों की लाइफ चेंज करता है, जब वहां जाता हूं तो फील होता है। प्राउड के साथ साथ ये लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके।